इलस्ट्रेशन 69। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा, कॉपी करो, पीडीएफ फाइल ओपन कर लो एंड देन स्टार्ट। रीड कर रहा हूँ। सिवा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ऑफ 2 लाख शेयर्स। अब इस क्वेश्चन में एक नया चीज आप लोगों को मिलेगा। 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 each at premium of ₹60 per share। 100 रुपीज फेस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फेस वैल्यू 100 प्लस 60 इज द प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन में 30, 20 प्लस 10, अलॉटमेंट 70, दैट मीन्स 20 प्लस 50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन किया 20 प्लस 20 40 माइनस 100 इज इक्वल टू 60, दैट बिकेम 100 प्लस 60। फर्स्ट तुम लोग भी सेम प्रोसेस में चलना चाहिए। इस प्रोसेस में चलोगे कभी गलती नहीं होगा। अब आ जाओ, इसके बाद बोला है, अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर इशू 2 लाख एंड नंबर ऑफ शेयर रिसीव 1,90,000। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे, 90% मिनिमम मेरा पास एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो मोर देन 90% हो रहा है। 2 लाख की 90%, 9 दूने 18, 1,80,000 होता है। उसके ऊपर क्या तभी क्वेश्चन का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लेस देन मतलब 90 से नीचे हो जाता है, 79% का अगर एप्लीकेशन आता है, तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, सारे पैसे वापस चले जाएगा एंड दोबारा इसकी इशू स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखना। मैंने इसमें यहाँ पे लिख रखा है, अंडर सब्सक्रिप्शन है ये क्वेश्चन एंड मिनिमम इज 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना जरूरी है, 100% जरूरी है। 90% से कम आएगा तो सारे एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन या एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शंस टू बी रिसीव्ड ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज ए आंसर इज 90%। ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट में, एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट। ये तो होगा ही क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, 400 के कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एंड द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट Jain. Jain is a customer who had been allotted 1,000 shares and his shares were immediately forfeited। तो क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन मनी सारे रिसीव किया, अलॉटमेंट कॉल किया, अलॉटमेंट के सारे पैसे आ गया। ओनली वन कस्टमर इज मिस्टर जैन, जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का बाद 1,000 शेयर फॉरफिट हो रहा है। ध्यान रखना, अलॉटमेंट बैंक में एंट्री आएगा, उसके बाद हम फॉरफिट की एंट्री डालेंगे। आई मैं करके दे रहा हूँ, मैं सीधे आपको रीड कर रहा हूँ। इसके बाद बोला है आफ्टरवर्ड्स, मतलब अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। ठीक है, गुप्ता सेकेंड कस्टमर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन हिज 2,000 अलॉटेड शेयर्स। तो 2,000 शेयर हमने गुप्ता को अलॉटमेंट किया था, उसने इसको नहीं पेमेंट किया। दैट मीन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मेरा 2,000 शेयर्स की पैसा नहीं आएगा एंड देन गुप्ता का शेयर भी फॉरफिट कर लेंगे। एंड लास्ट में बोला है 50% ऑफ दिस बोथ मीन्स मिस्टर जैन का 1,000 शेयर्स, मिस्टर गुप्ता का 2,000 शेयर की 50% मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा जैन का 500 एंड गुप्ता का 1,000 शेयर्स 90 रुपीज में इशू किया। दैट मीन्स फुल्ली पेड अप। दिस पॉइंट को जरूर 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 ध्यान रखोगे कि 90 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप और फुल्ली कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप वैल्यू क्या दे रहा है, अगर ये 100 दे दिया तो 10 रुपए का डिस्काउंट, अगर ये 90 देता तो नो डिस्काउंट, अगर ये 80 देता तो 10 रुपए का प्रीमियम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्स की क्वेश्चन में ट्रिक्स यहीं पे डाला जाता है। सीबीएसई विल पुट द ट्रिक ऑन दिस पॉइंट ओनली। तो सीबीएसई आपको यहीं पे डिस्टर्ब करेगा कि वो ट्रिक डालेगा इम्प्लाइड अप्लाइड। तो आपको पूरा क्वेश्चन को रीड करना है अनटिल अनलेस यू रीड, क्योंकि वो लास्ट में भी दे सकता है, बीच में भी दे सकता है, कहीं पे भी वो दे सकता है ये ट्रिक पॉइंट, और क्वेश्चन पूरा मोल्ड हो जाता है इसी एक लाइन के ऊपर। मैं अभी भी बोला यहाँ पे देखो 90 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मीन्स इट इज 100 का शेयर्स 90 में बेच रहा है मीन्स इट इज बिकेम ए 10 रुपीज का डिस्काउंट। अगर ये बोलते थे कि 90 रुपीज पर शेयर
फुल्ली पेड अप ना बोल के बोलता है 90 पेड अप और 90 कॉल्ड अप, तो नो डिस्काउंट, नो प्रॉफिट, नो लॉस, दैट मींस एट पार में बेच रहा है. इफ इट इज बिकेम 80 देन इट इज ए प्रीमियम. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम स्टार्ट माय क्वेश्चंस. जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट आया मेरे पास कितना 190. मैं जर्नल एंट्री दे रहा हूं प्रॉपर्ली. इस समरी को 100% नोट डाउन करोगे कॉपी में एंड देन यू डू द जर्नल एंट्री. इसमें क्या होगा, आप लोगों की जो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन में जाके देखने का जरूरत नहीं होगा. दिस इज योर इंफॉर्मेशन टेबल. क्योंकि मैं ये चीज बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इतना बड़ा एक कॉपी देगा तुम्हें 30 पेज का, क्योंकि उसमें हिंदी वर्जन भी होता है, इंग्लिश वर्जन भी होता है. तो वहां पे बार बार नजर डालोगे तो कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दिमाग में हो सकता है. तो बेटर है कि सारे समरीज को अपने कॉपी में जॉट डाउन करो और इस समरी से तुम अपना जर्नल एंट्री को स्टार्ट करो. मैं जर्नल एंट्री दे रहा हूँ. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितने का आएगा 1,90,000 बिकॉज 2 लाख की इशू था, नहीं आया पैसा, तो जितना आया मैं उसके ऊपर एंट्री डालूंगा. बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खाली 190,000 शेयर्स इनटू हाउ मच 20 प्लस 10 प्रीमियम है. दिस इज द न्यू सम. एप्लीकेशन में प्रीमियम पहले भी शायद एक किया मैंने. एंड सेकंड सम फॉलो करो. तो हम क्या लेंगे 30 रुपीज लेके चलेंगे. तो व्हाट विल बी द अमाउंट 57 लाख. अब ट्रांसफर कर देंगे इसको शेयर कैपिटल में. शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करेंगे 20 रुपए जाएगा मेरा कैपिटल में, 10 रुपए जाएगा प्रीमियम में. वेरी केयरफुल. शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो 190 into 10, 190 into 10, 90 lakhs प्रीमियम में. 190 into 20, 38 lakhs शेयर कैपिटल में एंड इट बिकेम 57 लाख. 8 और 9 7 कैरी बोलो 3 1 4 1 5. क्लियर. फर्स्ट एंट्री. अब मैं जा रहा हूं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री दे रहा हूं. मैं इरेज कर रहा हूं इसको, फटाफट नोट कर लेना अपनी कॉपी में. जिस हिसाब से मैं कर रहा हूं उस हिसाब से तुम लोग अपना नोटबुक में कॉपी करो. देखो कि कितना इजी लगेगा. स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है. एक बार समझ जाओगे देन टेक द स्पीड, नो प्रॉब्लम. स्पीड तभी क्लियर होगा जब तुम्हारा ब्रेन, मतलब नेक्स्ट स्टेप, हम लोग जब चलते रास्ते में तो हमें देखना चाहिए रास्ते में कोई गड्ढा तो नहीं है. पहले व्यू करो एंड देन मूव, तो देखो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा. अगर तुम अंधे होकर दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं गिर सकते हो. So this is the point. First you clear your mind. These are the position and then start. तभी तुम्हारा स्पीड इंप्रूव होगा. सेकंड, अलॉटमेंट ड्यू. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अगेन अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो मैं प्रीमियम लेके चलूंगा. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल to security premium reserve. How much? 20 into 190 जाएगा कहाँ पे? कैपिटल में. and 50 into 190 मतलब 1,90,000 जाएगा प्रीमियम मनी में. शेयर कैपिटल में जाएगा 1 करोड़ 33 लाख. $38 lakhs, 20 rupees into 190 capital में and 50 into 190 that became 95 lakh. ये मेरा ड्यू की एंट्री हो गया. इसको थोड़ा चेक कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है अभी, बट फिर भी यू चेक योरसेल्फ. अब आएगा बैंक की एंट्री. बैंक में क्या नहीं आएगा?
कहाँ गया? मिस्टर जैन का 1000 शेयर अलॉटमेंट हुआ था, अलॉटमेंट फेल्ड हो रहा है, तो 1000 शेयर्स इनटू हाउ मच अलॉटमेंट? दिस 70, 1000 शेयर इनटू 70 मीन 70,000 पैसा कम आएगा बैंक में। नेट ऑफ करके एंट्री लेंगे। कॉल से ले लिया, कॉल से एडवांस में बाद में समझाऊंगा। कोई ऑडिट नहीं है जब तक क्वेश्चन में सीबीएसई नहीं बोल रहा कि कॉल से नहीं लिया, कॉल से एडवांस लेके चलो, तब तक हम नहीं करेंगे, नेट ऑफ करके चलेंगे। अगर वो बोल देता तभी हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नॉट। बोल सकता है तो मैं सिखा दूंगा, वेट करो। तो 70,000 का पैसा कम आएगा। टोटल ड्यू इज माई 1,33 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 33 lakhs माइनस 70,000, इट बिकेम 1 crore 32,200. So bank can clear out, bank account debit to shares allotment. सीधा सीधा माइनस कर लो, 1 crore 33 lakhs माइनस, कहां से माइनस करोगे? 70,000 यहां से माइनस करोगे तो 0 0 0 0 3 2 3 1 1 करोड़ 32 lakhs 30,000 बैंक में आ रहा है, चेक कर लेना अपना एंट्री। 1 करोड़ 32 लाख 30,000। बड़ा सम देने में मतलब फिगर बड़ा होने से थोड़ा ये यहाँ पे कभी कभी स्लो आ जाता है फ्रीक्वेंसी में। फिगर अगर बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे अगर मैं 100 रुपीज फेस के वैल्यू की जगह मैं 400 रुपये फेस वैल्यू डाल दूंगा तो तुम्हारे कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा एंड योर स्पीड विल बी डिक्रीज धीरे धीरे। तो वही चीज प्रैक्टिस करने का है, नथिंग कैलकुलेशन माइंडेड। कितने से कितने माइनस करोगे, प्लस करोगे तो कितना जीरो आता है, कितना फिगर आता है, वो चीज थोड़ा मेंटली डेवलप करना तुम्हें जरूरी है। तो बैंक एंट्री आ गया 1 करोड़ 32 lakhs 30,000 की बैंक एंट्री। अब क्या हुआ, जैन का शेयर यहाँ पे आया नहीं है तो जैन का शेयर को मैं फॉरफिट करने जा रहा हूँ। क्लियर? अब मैं जैन का फॉरफिट पे एंट्री दे रहा हूँ। टेक केयर। फॉरफिट का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ? 1000 शेयर। राइट डाउन हियर 1000। कहां तक कॉल हो गया? अप टू दिस प्लेस। तो 20 प्लस 20 एंड 50 प्लस 10 60। तो कैपिटल में कितना जाएगा? रिवर्स क्या होगा? ये वाला प्रीमियम आ गया था, ध्यान रखना। जो प्रीमियम आ गया उसको हम नहीं लेंगे, जो नहीं आया उसको हम रिवर्स करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। एप्लीकेशन में प्रीमियम था, जैन ने जब 1000 शेयर की पैसे दिया, प्रीमियम की भी दे दिया था, तो वो मेरा प्रीमियम में पड़ा रहेगा until unless it is used for any other purpose। पर्पस में ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है। नाउ द कैपिटल 20 रुपीज फॉरफिट होगा, ये 20 रुपीज आया ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं आया? एक 20 नहीं आया, एक 50 नहीं आया। 50 इज द प्रीमियम। प्रीमियम अगर नहीं आएगा तो प्रीमियम डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ पे अलॉटमेंट निकालने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता क्योंकि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए सम, दिस इज नॉर्मल सम। तो सिंपल कैलकुलेशन करके दो। मैं यहाँ पे फिगर लिख रहा हूँ, चेक करो। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? 20 प्लस 20 40। तो 40 into 1000 is 40,000। 1000 शेयर्स की पैसा कितना? 50 रुपीज मेरा प्रीमियम, बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा है नहीं तो प्रीमियम नहीं है, तो मैं प्रीमियम को रिवर्स कर रहा हूं। दैट बिकेम 50,000। फॉरफिट क्या आ गया था मेरे पास? ओनली दिस मच ऑफ मनी, 20 रुपीज आया 1000 शेयर के। तो 20 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ इजी होगा आप लोगों के लिए, 20 इंटू 1000 that becomes 20,000। and allotment में कितना नहीं आया? 1000 shares into 70 not 50। ध्यान रखना, this is another typical point। जब allotment नहीं आएगा तो ये पूरा नहीं आया, 20 में नहीं आया, 50 में नहीं आया, तो it became 70 into 1000 that is 70,000। the total is देखो 90। क्लियर?
तो ऐसे करके धीरे धीरे करके करोगे, कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर इज वेरी इजी एंड यू कैन अचीव 100% मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। पिछले बार 7 था, पिछले बार 6 था, इस बार हो सकता है 7 हो जाएगा। तो 7 नंबर्स मतलब 7 नंबर्स तुम्हारे लिए एक इजीली यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम द पेपर। ये हो गया फॉरफिट। अब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा तो बीच में फॉरफिट हो गया। फर्स्ट कॉल जब ड्यू करूंगा तो ये 1000 शेयर्स को मैं हटा दूंगा। कहां से हटाऊंगा? 1,19,000 में से 1000 माइनस करके मेरा जो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तब मेरा होगा 1,89,000 शेयर्स के ऊपर मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा। दिस इज अनदर कंसेप्ट। एकदम दिमाग में, माइंड में ये सारी चीज को फिक्स करके रख दो, कहां कहां क्या हो रहा है, तो देखोगे क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू के एंट्री दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट। इसमें प्रीमियम नहीं है टू शेयर कैपिटल। पहले ड्यू, अब यहां पे देखेंगे 1,89,000 इंटू 60, 1,89,000 शेयर्स इंटू 60। व्हाट विल बी द अमाउंट? पेपर कैलकुलेशन चेक कर लो। 1,13,40,000। 1,13,40,000, राइट। 1,13,40,000 ये हो गया फर्स्ट कॉल की ड्यू। अब इसमें 2000 इंटू 60, 1,20,000 कम कर दो, क्योंकि वो गुप्ता के था। गुप्ता ने 200 शेयर अलॉटमेंट किया था, फर्स्ट एंड फाइनल को दिया नहीं है। सिंपल एज डी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना होगा? 1,13,40,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे। 1,20,000 क्यों? 60 रुपीज इंटू 2000। देखो कैसे करोगे शॉर्ट फॉर्म में। 1 2 3 4 जीरो डाल दो पहले, 4 जीरो डाल के 6 दूने 12, तो 1,20,000। तो ऐसे करके जीरो की कैलकुलेशन जल्दी सीख जाओगे तो वो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो 1,20,000 में माइनस कर दो यहाँ पे, 0 0 0 0 2 2 1। तो 1,12,20,000 is my figure to the bank on account of first and final call. 1,12,20,000. 1,12,20,000। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? फर्स्ट कॉल हो गया, पैसे नहीं आए, मैं अब गुप्ता का शेयर को फॉरफिट करूंगा। अनदर फॉरफिचर एंट्री। शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या होगा? गुप्ता क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, जिसका मतलब अलॉटमेंट दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया। अलॉटमेंट में जो प्रीमियम था वो दे दिया, एप्लीकेशन का जो प्रीमियम था वो भी दे दिया। इसका मतलब प्रीमियम रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। तो खाली हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नॉट पेड वाला फिगर लेंगे। तो देखो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू shares forfeited account to share first and final call account। अमाउंट 2000 फॉरवर्ड करने जा रहा हूं, इसको ऑलवेज साइड में लिख के करोगे। कॉल का वैल्यू यहां तक कॉल हो गया, दैट मींस 100 रुपीस कॉल हो गया मेरा, तो 100 लिखो। कितना जीरो आया? 5 जीरो, दैट मींस 2 लाख। जीरो का कैलकुलेशन पहले समझ लो। जीरो का कैलकुलेशन समझ लोगे तो इजीली यू कैन मल्टीप्लाई इट। जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम करेगा। प्रॉफिट शेयर में क्या क्या आ गया?
20 रुपीज आ गया, दिस 20 रुपीज आ गया, 40 into 2000 यहाँ पे लिख देते मैं 2000 into 40, that means 80,000 मेरा प्रॉफिट एंड 20,000 into क्या नहीं आया लास्ट में 7 रुपए नहीं आया तो 60 इजिकल टू 1,20,000, देखो ऊपर नीचे हो गया 2,00,000। दिस इज द सम। अगर इस फिगर को करके चलोगे, बाइफरकेशन डालते चलो तो कभी जिंदगी में तुम्हारा शेयर इश्यू का मतलब गलती नहीं होने का चांसेस है, कभी नहीं गलत होगा। ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर को एटीट्यूड में रखो, अपने दिमाग में रखो और मल्टीप्लाई करते जाओ, जितना आया जितना नहीं आया, सिंपल चीज है। ये हो गया मेरा परफेक्ट डिक्लेरेशन, तुम लोग दे दोगे। अब मैं क्या करूंगा, रीइश्यू करूंगा। रीइश्यू में क्या बोला, देयर इज अ पॉइंट 50% ऑफ बोथ द शेयर। जैन का 500, जैन का हुआ था 1000 शेयर्स एंड गुप्ता का हुआ था 2000 शेयर, तो जैन का 500 शेयर्स रीइश्यू करूंगा एंड गुप्ता की 50% of 2000, that means 1000 shares issue करूंगा, that means total reissue share is 1500। अब now point क्या है, 90 रुपीस में reissue कर रहा हूँ, fully called up। fully called up means it is a 100 का शेयर 90 में बेच रहा हूँ तो 10 रुपए का डिस्काउंट। वेरी सिंसियर पॉइंट। रीइश्यू एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, लॉस हो रहा है 10 रुपए का, टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स हाउ मच 500 प्लस 1000, टोटल इज 1500, तो 1500 शेयर्स इनटू हाउ मच 90 का बेच रहा हूं तो मेरा टोटल आएगा 1,35,000। बैंक में 1500 शेयर्स इंटू 10, डिस्काउंट जा रहा है 15,000 एंड शेयर कैपिटल में इसकी टोटल कर दो 1500 इंटू 100, 1,50,000। वैसे देखो कैसे टैली होता जाए, इमीडिएट टैली हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, तुम्हें कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे नरेशन दे दो, बीइंग 50% of both the customers, Mr. Jain and Mr. Gupta's shares reissued at ₹90, fully called up। ये वर्ड जरूर लिखोगे, दिस इज द इंप्रेशन टू द टीचर। ये इंप्रेशन क्रिएट करेगा एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, कि इसका मतलब टीचर को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें पेड अप कॉल्ड अप की डेफिनेशन पता है। तो यू मस्ट राइट दिस वर्ड, 90 रुपीज फुल्ली पेड अप और फुल्ली कॉल्ड अप। मैंने परसों भी बोल दिया था, पेड अप एंड कॉल्ड अप इज द सेम मीनिंग, कोई इसमें फर्क नहीं होता। तो इसका मीनिंग तुम्हें यहाँ लॉस हो रहा है 15,000। नाउ कैपिटल रिजर्व कैसे करोगे, 500 शेयर जब मैंने फॉरफिट किया था, सॉरी 1000 शेयर जब मैंने फॉरफिट किया था, मेरे पास कितना रुपीस था जैन का। एक बार क्वेश्चन को जनरल एंट्री को देखो, जैन को जब फॉरफिट किया था 20,000 मेरा प्रॉफिट आया था। जैन को जब फॉरफिट किया था तब देखो फॉरफिचर की एंट्री में 20,000 की प्रॉफिट जा रहा है, क्रेडिट में फॉरफिचर, सिक्योरिटी फॉरफिचर में 20,000। एंड व्हेन गुप्ता का मैंने फॉरफिट किया था, गुप्ता का कितना था 1000 शेयर्स इनटू गुप्ता 16 लिया था तो 40,000, 1000 नहीं 2000, 80,000 का प्रॉफिट था। 20,000 80,000 द एक्चुअल प्रॉफिट। जैन का एक्चुअल प्रॉफिट था 20,000 एंड गुप्ता का प्रॉफिट करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट था इज 80,000। 50% करना है, क्योंकि मैं 50% शेयर्स की इश्यू कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट की 50% लेके चलूंगा। तो 10,000 की 20,000 की 50% हो गया 10,000 एंड 80 का हो गया 40,000। तो मेरे पास कितना जाना चाहिए, $20 plus 10, 20,000 एंड यहाँ पे आ गया था मेरा 80,000। प्रीमियम कम डिफाइन नहीं करेंगे, वो चीज ध्यान रखोगे ऑलवेज। देखो यहाँ पे एक चीज मैं भेजा तुम लोगों को भी, the forfeiture shares account is credited with the 20,000, therefore 1,000 into 20 excluding the premium as a security premium reserve and forfeiture shares, then it is not transferred to the forfeiture account। therefore कितना करेंगे 15,000 की जो लॉस, अब मेरा टोटल कितना 50,000 की मेरा प्रॉफिट आ गया। तो जैन से 20,000, उसके आधा 10,000 लिया, गुप्ता का 80,000 आधा लिया 40,000, became 50,000। what is my loss,
15,000 का लॉस, तो कैपिटल रिजर्व इज माय 35,000। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैंने 50 ले लिया, बाकी 50 जब मैं सेल करूंगा मार्केट में तब मैं उसके प्रॉफिट लेके चलूंगा। सिंपली क्लियर। तो नैरेशन एंट्री क्या दोगे? जर्नल एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर्स forfeited account debit to capital reserve, account credit is 35,000। that's it। यहाँ पे लिख दोगे being the profit on forfeiting of Jan shares of Jan's 1,000 shares and Gupta's 2,000 shares and reissued 50% of them at ₹90 per shares fully called up transferred to capital reserve। एक क्वेश्चन में आप तुम लोगों को दे रहा हूं, मैं वर्बली दिया नहीं है, आप लोग फाइंड करके मेरे को आंसर देना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल? क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल? इमीडिएट मेरे को इसका आंसर भेजो, बुक ढूंढो, मैंने इसका आंसर तुम लोगों को दे रखा है शुरू में जब शेयर स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने प्रीमियम का एंट्री दिया था, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम दिया था, व्हाट इज प्रीमियम दिया था, वहां पे मैंने इसका डिफरेंस दे रखा है। टेक इट डाउन एंड सेंड मी द आंसर, ईच एंड एवरी आंसर आई हैव टू सी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं।